नीम से हैं। और ये आप मास्टर जी आप देखिए हमने देखा नीम की सुगंध आती है इसमें मिट्टी आप में खुद ना। भी लो, इस मिट्टी में पूरा स्मेल। नीम की सुगंध आ रही है। हाँ, हाँ, आज सुबह ही अपने जो एनिमल डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं अजमेर में, डॉक्टर राधा रमन साहब से बात हुई थी। प्रयोग करो, गाय को कॉटन के कपड़े से कवर करके रखो तो उसके शरीर के वो लेपन होता है बिल्कुल। और उससे उसको जो नीम का जो असर है उसके शरीर पर रहता है, ये ठीक होता है। मेरी सिस्टर के 3 गायें हैं अच्छा। और तीनों संक्रमित हुई हैं और तीनों में से 8 दिन से पहले रिकवर नहीं करेगी क्योंकि आने वाले समय में 2 लाख रुपए में भी गाय नहीं मिलेगी। इसलिए पहले से ही अपनी दूरदृष्टि रखो, गाय की सेवा करो, भैंस की सेवा करो, बकरी की सेवा करो और उसको रखो। आपके थोड़ी सी मेहनत से आपका पशु बचेगा। हेलो राम राम जी, मैं केसर एस के संदेश चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ बाहर गायों के अंदर एक बहुत ही भयानक बीमारी फैल रही है, लिम्पी बीमारी। तो अपन आज झुंझुनू के अंदर बाजीसर गांव के अंदर पूछे हाँ जहाँ कई गायों का उजा है तो बहुत ही गाय परेशान हुए है और वहाँ के जहाँ फाला जहाँ ही मोटा मोटा देखो तो गांठ जान का सा और फिर वहाँ के चमड़ी उधड़वा लाग जा है। अरे ही भाई कुछ देसी नुस्खो अपनायो फायदेमंद रहियो। तो अन पूछा लगा कि जो गायों का हुई बस कतोक फायदो मिलो और जहाँ सही रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। कई लोग हैं जगह दूध पीबा से बिड़ रहे हैं और कई लोग हैं जगह गाय ने छुबा से बिड़ रहे हैं कि अगर अपन का हाथ लगा लियो तो अभी हमारे अपने अंदर भी उसके है। कई लोग बोले भैया दूध मान है जो बढ़िया गाय को लेके देना, ये गाय को अगर दूध देवे तो माखे भी आने की बीमारी जाली। तो पाँच चीज़ पूछिए आँख हुई है तो एक उदाहरण का तौर पर बताओला कि गाय को दूध खाता या नहीं खाता, ये और जो भाई सुबह से भी कोई बीमारी हो रही है या नहीं हो रही है वह चीज़ अब वहाँ से पूछा। और एक देखो तो थे नीम के गाय बन रही है, पीछे थे देख सको गाय नीम का बंदी है। तो नीम के बांधवा के पीछे भी कोई कारण है भाई, नीम का गाय बंदी इसमें कुछ फर्क पड़े है या कुछ माखी वगैरह कम हो रही है, मच्छर। भाई साहब है राजकुमार भाई साहब जका एक तन बहुत ही बढ़िया इको तरीको भी बताओगा भाई कहाँ चीज़ खिला रहे ही की साफ सुथरा रखनी ही। और जहाँ गोबर करा क्यों है ई पर भी थे देख सको होगा कोई मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह को नहीं। जहाँ गाय ढंडा करना पजावा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मच्छर मक्खियाँ सू तर रिया कर रहे हैं। भाई साहब राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, केसर जी राम राम जी। तो जहाँ गाय ने थे नीम का बांध रखी हो ई के पीछे कुछ। हाँ मैडम देखो, अभी अपने राजस्थान में लंपी रोग आया है। हाँ। और ये तकरीबन जुलाई में शुरू हुआ है। इसकी गाइडलाइंस भी पहले आई हैं अखबारों में, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंटिंग मीडिया पर आया है। तो इसका मेरी आज सुबह ही अपने जो एनिमल डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं अजमेर में, डॉक्टर राधा रमन साहब से बात हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मैंने उनसे गाइडलाइन की लेने की कोशिश की तो उन्होंने बोला साहब कोई टिक्का नहीं आया है, अभी तक टीको कोई टिक्का नहीं बनाया है। इसका एंटीबायोटिक चीज़ें हैं जो कुछ रख रखाव है, जैसे गाय का रख रखाव है, आप नीम का प्रयोग करो। जैसे इस गाय का कर रखा है, आप नीम का प्रयोग करो। गाय को कॉटन के कपड़े से कवर करके रखो। गाय को नहाओ तो नीम से गर्म पानी करके नहाओ। गाय को खिलाना है तो नीम खिलाओ क्योंकि नीम में ह्यूमिनिटी है। और ये चीज़ नीम में जैसे आपने प्रैक्टिकल देखा है अभी, इस गाय पर कितनी मक्खियाँ, एक भी मक्खी नहीं। आपको पीछे दोबारा वीडियो कवर करवाऊंगा मैं। दूसरी गाय जो नीम के नीचे नहीं है, उसने गोबर कर रखा है, उसने खुद अपना वो जो नॉर्मल बंदी हुई उस पर आपको हज़ारों मक्खियाँ मिलेंगे, मच्छर मिलेंगे, उस गोबर पर मिलेंगे, लेकिन इस पर नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखो, मैं आप खुद को दिखाता हूँ, ये दूर है नीम से और ये आप मास्टर जी आप देखिए हमने देखा नीम की सुगंध आती है इसमें आप खुद भी लो, इस मिट्टी में पूरा स्मेल। नीम की सुगंध आ रही है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अब क्या होता है, ये नीम है जो मिट्टी के अंदर है पूरा। ये गाय जब बैठती है या कोई भी पशु, भैंस बैठती है, गाय बैठती है, बकरी बैठती है, कोई भी पशु वो बैठता है तो उसके शरीर के वो लेपन होता है बिल्कुल। और उससे उसको जो नीम का जो असर है उसके शरीर पर रहता है। अगर अन्यथा नॉर्मल जगह पर बैठाते हैं अपन तो पशु का मलमूत्र भी होता है। दूसरी चीज उसका गोबर होता है, उसका लेपन होगा तो गंदगी बढ़ेगी और गंदगी बढ़ने से मक्खी और मच्छर ज्यादा आएंगे। बांग्लादेश में 5 लाख पशु हुए थे इसे रोग से संक्रमित, लेकिन लोग डर रहे हैं इससे कि इसके हो गया 10% पशु जिसमें ह्यूमिनिटी की कमजोरी है। वो जो पशु कमजोर है वो 10% 100 गायें या 100 भैंसें या 100 बकरियां हुई हैं तो उसमें से 10 ही भैंसें और बकरी मरेंगी। तो भाई साहब गाय के अंदर ही उरी है या दूसरा पशु? नहीं, सब में आया हो, भैंस के अंदर भी है। डिपेंड उस चीज पर करता है कि उस पशु में ह्यूमिनिटी कितनी है। बिल्कुल।
ये है। दूसरी चीज ये ठीक होता है। मेरी सिस्टर के 3 गायें हैं अच्छा। और तीनों संक्रमित हुई हैं और तीनों में से 8 दिन से पहले रिकवर नहीं करेगी गाय। 8 दिन आप उसकी सेवा पानी करो, नीम का प्रयोग करो। नीम अगर अवेलेबल आपके घर या खेत में है तो उसके नीचे बांधो, उसे नहलाओ, उसको भूखे पेट खिलाओ। पहली नीम सुबह सुबह जल्दी सुबह नीम खिला दो भूखे पेट। एंटीबायोटिक उसके एंटीबायोटिक है नीम और उससे ह्यूमिनिटी बढ़ेगी और उससे बचाव का वो कार्य होगा। दूसरी चीज मेरी सिस्टर ने ये तीनों गायों को रिकवर की है अच्छा जो 8 दिन में रिकवर होगा। ये नहीं है कि आज गाय होगी तो आज ही रिकवर। जब माता है तो चलो इसके रोग हो भी गया तो हम इसका दूध पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसको बाहर क्यों निकाल। नहीं ये भी मैं बहुत जगह सुनो कि भाई गाय का अगर रोग हो तो बिन ले जा जेवड़ो काट दें दूर छोड़ दिया हैं। और कई लोग ना कहे को दूध कौन खवा के मखे भी बीमारी जाए तो बड़ा लोग डरे तो अथनकियां लाग रही। नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, ये उनका गलत भ्रम है। और गाय के अगर रोग है तो आप सेवा पानी करो, कुछ नहीं होगा और गाय बचेगी, निश्चित बचेगी। आप जेवड़ा काटने से, आप उसकी रस्सी काटने से या बाहर निकालने से वो पशु, क्योंकि वो आवारा नहीं है वो पशु। बिल्कुल बिल्कुल। वो पशु एक खूंटे पर बंद के पालतू पशु है, वो खूंटे पर बंद के उसने खाया है। अगर हमारे को कोई होपिस में बैठा के और उसको काटड़ी दे देगा एक दिन तो वो क्या कमा के खा लेगा। ऐसे ही इनकी ह्यूमिनिटी हमने कम कर रखी है बांध के। उनको वही चीज चाहिए, उसी से पूर्ति कर सकते हैं। ये अपनी गाय तो निरोगी गाय है ना? बिल्कुल निरोगी गाय है। और मेरे आसपास में यहाँ पर भी 3-4 गायें बंधी हुई हैं और मेरे गांव में भी हैं 2-4 गायें खत्म हुई हैं और मेरी सिस्टर की गाय भी संक्रमित हुई है। लेकिन ये इस वजह से सेफ है कि ये गाय इसके नीचे है। अच्छा। दूध देने की कैपेसिटी आज 23 लीटर दूध है। अच्छा। और ये 2 महीने की ब्याई हुई है। ठीक है। और ये अपनी देशी भी नहीं है, मिक्स में है, तो कोई खतरा नहीं है इससे। जे बीमारी आई जिस दिन सुई थे इके मतलब नियम के बाद ना शुरू करियो या पहले? बिल्कुल बिल्कुल। कई दिन मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई कि कोई टिक्का नहीं है साहब इसका और नहीं इसका कोई इलाज है, पशु खुद अपना आप रिकवरी करेगा। और इसमें 10% तो देखो होता है, कोई कोई होता है। भाई कोरोना आ गया सभी थोड़ी मर गए, भाई कुछ लोग तो होंगे। लेकिन भाई बहु साल संभाल करिए, कोई काढ़ा पाया, कोई कुछ कराया जठेतन टिक्कू ने, लेकिन बहु कुछ लोग तो रिकवर होया। तो भाई आ जाए। कोरोना के अंदर भी कई लोग आजकल ले जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर घेर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। भाई डरता बस वो डरिया पका कोरोना अपन जालो तो बे लोगों की हालत थोड़ी ज्यादा टाइट रही। बिल्कुल बिल्कुल। और जिया अब आज गए सो डरिया अन अब भी जिया कोरोना लीजिए अब व्यक्ति निकाले भी गए निकाले तो गए कि भाई दशा होनी है। नहीं ज्यादा होगी साहब, संक्रमण ज्यादा फैलेगा। जो दूसरी गायें हैं चल रही हैं उनको होगा वो रोग। अगर खेत में मान लो मेरी गाय है, हमारी गाय है, हम खेत में है, नीम है और वो बाई चांस ना हो ऐसा, लेकिन वो मान लो उस रोग से खत्म हो जाए तो क्या दिक्कत हो रही है। अपने खेत में हमारे को दूध दिया है ना उस गाय ने, अरे उसका खड्डा बनाओ, वो मरी हुई भी आपको देगी जाएगी। वो आपके उस जगह जिस जमीन में आप गाड़ोगे उसको दफनाओगे, उस जमीन का अनाज देखना और उस जमीन से रोग बाहर नहीं आएगा और वो रोग दबेगा, आपके खेत में खाद होगी और आपने दूध पिया उसका कर्ज पूरा होगा। और मेरी विनती है हर उस गाय पालक से, हर उस समाज सेवी से, हर उस सरपंच से, हर उस धनी से जो गाय रखता है और गाय के ऊपर, गाय नहीं पशु जो रखता है, भैंस भी शामिल है, बकरी भी शामिल है इसमें, तो वो ऐसा काम करें। और फिर जैसे लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है, शहर है, नगर पालिका क्षेत्र में लोग आते हैं तो वहाँ पर नगर पालिका जैसी संस्थाएं हैं तो उनको ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि गायों का एक खोड़ के और उसको गड्ढे को सार्वजनिक करके एक जेसीबी लगाए कि क्या इतना फंड नहीं है। जब खुला के अंदर गायन बहुत फेंक दी है, मगर अड़ी को नहीं कि भाई आ बीमारी है आपनो जल भी सु जा मरगी तो बिन फेंक देसी है जी जल भी सु वातावरण के अंदर नहीं, वातावरण दूषित होगा और जो ये रोग है ये मैं बोल रहा हूँ 100 गुना ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ हर आम नागरिक से, आम समाज सेवी से, अधिकारियों से और विधायक से, सांसद से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि इनका चलो टिक्का नहीं है, नहीं बना, नीम से बचाएंगे, तेल से बचाएंगे, हल्दी से बचाएंगे, फिटकड़ी से बचाएंगे, साफ सफाई से बचाएंगे और उसकी सेवा पानी करके चलो आखिर भाई खत्म होगी तो उसको आखिर तक अंजाम देना। बिल्कुल देसी नुस्खा अपनाना पड़ेगी तो तब होगा, ऐसे नहीं होगा। और तो सभी से विनती है कि इस पर थोड़ा जोर दिया जाए इस पर। और दूसरे पशुपालक उसको निकाल देते हैं, कुछ नहीं होता। मेरी सिस्टर की 3 गायें हैं, मैंने दूध खाया। उदाहरण का तौर पर सिस्टर की गायें, हाँ सिस्टर की गायें हैं, 3 गायें हैं, तीनों को संक्रमित हुई, उसमें से 2 रिकवरी होगी और 2 किलो दूध से 12 किलो दूध में वापस आ गई और वो सिस्टर उसकी सेवा पानी कर रही है। कोई रोग नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ रोग नहीं, कुछ भी रोग नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। और था को कहीं भाई कमाए
मेरा कहना है कि इस पशुओं से जो रोग होता है वो आदमियों में नहीं फैलता है। दूसरी बात जो साहब ने बताया, जो नीम है, नीम हमारे देसी औषधि है, और नीम का इस्तेमाल गाय को खिलाओ और उसको नलाओ पानी गर्म करके। गूंगना पानी होता है, थोड़ी फिटकड़ी डाल दो उसके अंदर और उससे नलाओगे तो फिटकड़ी से जो गाय की जो चमड़ी है वो ऊपर से खारी होगी, मक्खी नहीं बैठेंगी, और मक्खी जहाँ नहीं बैठेंगी वहाँ रोग नहीं फैलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर कोई रोग पशु होता है तो उसको घर के पशु के नजदीक मत बांधो, उसको दूर दूर बांधो। बचाव करना बहुत जरूरी है। दूसरा साहब ने बताया कि जो गाय दूध देती है या नहीं देती है, उसको हम अगर सेफ्टी रखेंगे तो वो गाय बिल्कुल बचेगी। और अपना जो देसी तरीका, जैसे आंवला है ना, आंवला है, कोई और ऐसे जो इम्यूनिटी पावर तेज करती है इनको, वो चीजें गाय को खिलाई जाएं, है ना। थोड़ी मेथी है, गाय कम चरती है तो थोड़ा अजवान वगैरह है वो भून करके कच्ची रख करके उन गाय को खिलाएं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो गाय अपना आप 8-10 दिन में रिकवर हो जाती है, ठीक हो जाती है। मेरे भी घर में एक भैंस और एक गाय, 2 हुई थी, लेकिन दोनों ठीक है, बिल्कुल रिकवरी होगी। एक जो डॉक्टरों से पक्का इलाज तो नहीं है, लेकिन डॉक्टरों में एंटीबायोटिक टेबलेटें हैं या इंजेक्शन है वो भी लगवाएं, उससे भी थोड़ा फर्क पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। बस यही कहना है कि गायों की जो सेवा है हमारी सबसे बड़ी सेवा है। जैसे देश की सेवा वैसे गायों की सेवा, और गाय को जो है इस प्रकार का पशु होता है जो इस बीमारी संक्रमित है तो उसके नजदीक नहीं आने दें, दूर दूर रखें, इनका अलग अलग जगहों पर करें। और अगर कोई पशु मर जाता है तो उसको जमीन के अंदर नीचे दफनाएं, न कि वैसे घेरेंगे। ऐसे डालेंगे तो क्या है, मक्खियां उड़ेंगी, वो जानवरों पर आएंगी और रोग फैलाएंगी। बस ये है कि बचाव में इसका बचाव है। ये गाय न थे देख रहे हो कि गाय का कोई मक्की मुक्की ज्यादा को नहीं है, और एक गाय का कहना था और भी लेर चला ला, जब भी गाय ने भी दिखाऊंगा बिक कती कि मक्खी मच्छर है, और ये प्रवा देख रहे हैं बिल्कुल ही को नहीं, और आज शांति से और ये कपड़ा है, ये बैठ रही कॉटन है। का होना चाहिए। हाँ हाँ, जो ऊपर कपड़ा पहनाते हैं ये कोई टेरिकोट और वो नहीं, जो कॉटन होना चाहिए। ये जो अपना देशी में जो अपनी बहन माई और बाई जो लुगड़ियाँ उड़ती हैं पीड़ो पोमचो, जो कॉटन का, रेशमी नहीं होना चाहिए, वो सूती कपड़ा हो वो बांधो, क्योंकि टेरिकोट से दिक्कत बनती है। और दूसरा को आपके पास बेडशीट कॉटन की है तो वो बांध सकते हो, इस तरीके से इसको सेफ रख सकते हो। अब दिखावा था मैं दूसरी एक और गाय, तो गाय तो अपन जे देख ली और गाय के बारे में अपन बातचीत भी कर ली, और अब थन में भैंस दिखावा जिसकी खेत के अंदर जाटी के बन रही है, जाटी के बन रही है। तो एक ऊपर अपन देखा तो जी हाँ मक्खियाँ खूब सार की ही ते देख रहे हो, खूब उड़ रही है। और भट्टे जी अपन नीम के नीचे देखा तो भट्टे एक भी मक्खी कौन मिली अपन, तो वही को भी एक कारण है कि खुला के अंदर एक ठे खेत के अंदर है, फिर भी अपन मक्खी है, नीम को कुछ फर्क अपन देख पाने मिलो। गाय ही खेत के अंदर बन रही है बाग का अंदर, और जो अपन नीम के बंदी गाय देखी भी हम रात और दिन को थन फर्क देखभाल मिलो। और आ गाय है जिसके ऊपर मक्खियाँ भी बैठी है, और मक्खियाँ से थोड़ा कुछ परेशान भी है, लेकिन 2 टाइम अन गाय ने नुआवे हैं भी को फर्क देखभाल मिल रही है। आंखों पर एक भी कोई मतलब फुंसी वगैरह कोई देखा तो गांठ वगैरह कुछ भी कोई नहीं हो रही हो। सुबह और शाम 2 टाइम नीम का पानी से और फिटकड़ी भी मिला हुआ के अंदर, फिर गाय की सेवा पानी करे हैं, तो नहीं 100% फर्क देखभाल मिल रही है। तो देखो बाकी तो खैर भाई सृष्टि पर है, करेगी तो वो, और आपदा तो है ही, लेकिन इस आपदा में हम घबराएं नहीं, ताकि बड़े बड़े किसान हैं जो गायों पर डिपेंड हैं, घबराएं नहीं, संयम रखें और इसका बचाव करें। ये जो बताई हुई बातों पर अमल करें और पशुओं को करें, और पशुओं को निकालने की कोशिश मत करें। ये गायें पीछे तो अपने राजस्थान में तूड़ा नहीं था, छाननी नहीं थी, उस वजह से इनको निकाली गई थी। अभी ये रोग की वजह से हम निकाल देंगे तो कल आने वाले कल में गायें कहाँ से आएंगी? गायें कहाँ से आएंगी, और दूध की भी कितनी बड़ी समस्या है। क्योंकि आने वाले समय में 2 लाख रुपए में भी गाय नहीं मिलेगी। इसलिए पहले से ही अपनी दूरदृष्टि रखो, गाय की सेवा करो, भैंस की सेवा करो, बकरी की सेवा करो और उसको रखो। आपके थोड़ी सी मेहनत से आपका पशु बचेगा, और इस जो पब्लिक को दूध मिलेगा, अपने बच्चों को मिलेगा, भाइयों को मिलेगा, समाज को मिलेगा, पूरे गांव को मिलेगा, देश को मिलेगा, और देश को दूध मिलेगा तो सब कुछ होगा। इसलिए इस गाय को बचा के रखो, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी को नीम के पानी से दे दो, नीम के कोई पैसा नहीं लग रहा आज तक तो। और दूसरी बात, वो नीम नहीं लगाते, मैं तो बोलता हूँ ये नीम करोड़ों में बिकेंगे अभी, लेकिन मेरा तो बेचने का कोई ध्येय नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल किया है वो सब अपनाए। नीम घरों में उपलब्ध नहीं है तो दूसरे के घर में जाके नीम लाएं, उसके ठाण में नीम करें। ऊपर जैसे पहले
पहले अपने बच्चे जन्मते थे तो औरतें को जो रूम में रखते थे तो उसमें बांदरवा बांधते थे, जो नीम की हर बांधते जगह थे। नीम। और उसमें जो बच्चे को नहाने धोने का इतना साधन नहीं था, तो मेरी माँ बताती है कि उस समय वो एक अंडी के अंदर नीम को डाल के रखते थे, क्योंकि नीम संक्रमित नहीं होने देता बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये नीम ही इसलिए ये है, बाकी और इसका कोई फंडा नहीं है, ये सीधी सी प्रैक्टिकल ये बातें हैं सामने। धुआं करें, थोड़ा धुआं करने से भी क्या है, मक्खी मच्छर उड़ते हैं, उससे भी फायदा होगा। मच्छर मर जाएंगे और मक्खियां दूर भाग जाएंगी धुआं करने से। नीम का धुआं शाम के टाइम पशु को पास कर दो बाड़े के अंदर, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और जहाँ दिन मतलब छिपती टाइम का सबसे ज्यादा मक्खी मच्छर हुए। हाँ, उस टाइम पे करना चाहिए, धुआं करना चाहिए थोड़ा नीम का। नीम का वो जो गिले पत्ते होते हैं उनको आग में डाल करके धुआं करके और पशुओं के चारों तरफ करें, ताकि क्या है मक्खियां दूर उठ जाएं और मच्छर मर जाएं। मच्छर मरते हैं नीम के धुआं करने से, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और गायों की जितना आप गर्म पानी, थोड़ा गुनगुना पानी करके फिर डाल करके नीम का पानी उबाल करके उससे नहलाओ, बिल्कुल बीमारी दूर हो जाएगी। और थोड़ा खाने में उसको पौष्टिक आहार दें। मान लो कोई के ज्यादा हो जाए, खाल उपड़ जाए चकता, तो बाप पर मतलब रगड़बा से तो बाकी दिक्कत नहला नहीं सकते अपन, क्योंकि जब गाय के वो चीज हो ही गया और रोग में 100% संक्रमित हो गई और चरम सीमा पर है, उस समय नहलाना नहीं है। नहलाने से नमूनिया बन जाता है। उस समय आपको क्या करना है, जैसे अपन गिल्ला कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें भिगोना है और गाय के शरीर को पूंछना है सिर्फ उस समय, ठीक है। उस समय नहलाना नहीं है। दो चीज का ध्यान रखें, गाय जब पूरी हो गई, जब आता रोग है और जब वो फूटने लग जाते हैं, तब उसको नहलाना नहीं है। उसको पूंछ पूरे को जैसे अपन तौलिए से साफ करते हैं कपड़े को, उस तरीके से, जैसे ऑपरेशन वाले आदमी को टाँके आए हुए उस पर साफ करते हैं, उस तरीके से साफ करना है। और दूसरी चीज, नमक नहीं देना है। नमक तो पशु का बंद कर देना है। जो भी नमक दे रहे हैं, नमक नहीं देना है, बीमारी होता है। क्योंकि नमक में जो इसके अंदर जो बुखार जब लेता है, ये रोग धारण करता है, तो सबसे पहले पानी भरता है उसके पैरों में, उसकी नाभि में और उसके शरीर में। तो नमक के पानी में साधक होता है, तो उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए नमक ह्यूमिडिटी को कम करता है, तो नमक नहीं दिया जाए। परिचय दे देते। मैं ऑनरी कैप्टन टीपू सुल्तान, कारगिल वॉर वेटरन, 22 ग्रेनेडियर्स, पराक्रमी 25 हो जाएगा और आदर्श सैनिक गाँव धंधूरी झुंझुनू से आता हूँ मैं। आज संयोग से कैप्टन राजकुमार साहब के पास में आया हूँ और ये साथ में संयोग से आप आ गए। और ये जो बातें चल रही हैं गाय भैंस में बीमारी वाली जो भी बातें हैं, मैं भी आके पहले मुझे अनभिज्ञ था, लेकिन राजकुमार साहब से मैंने प्रैक्टिकल देखा कि नीम के नीचे बंधी हुई गाय और एक बाहर जो बंधी हुई अपना पशु, इसमें दिन और रात का फर्क है। और एकदम उसमें वो मिल रहा है। चाहे उसका गोबर देख लो, उसमें मक्खियों का जो प्रकोप देख लो, यहाँ मक्खियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ मक्खियाँ कम है। तो और लास्ट में एक चीज़ और बताई राजकुमार साहब ने कि जो खुदा न खास्ता अगर वो पशु आपका मर भी जाता है तो उसको अपने खेत में दबाएं, तो उससे उसकी जो उस इलाके की जो अनाज है वो ज़्यादा पैदा होगा और बीमारी भी देगी। और एक आप अपने देश के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बेस्ट ऑप्शन है भी यही, इस बात में कोई शक नहीं। और मैं आपका स्पेशली आपका बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ। आप समय निकाल के पूरे समाज को आप इतना अवेयर करने के लिए ये आप आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। साथ में राजकुमार साहब का, मास्टर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने आप ने बहुत ही बढ़िया मानूंगा। थासों बड़ा लोगों से मिली हूँ मैंने, की बहुत ही खुशी है। और जो मतलब आज मैं ठे नहीं आती तो मैं थासों को नहीं मिल पाती। और आपने गायों के लिए भी 2 शब्द बहुत अच्छा बोले हो भाई। सब ने अगर बचाना चाहें तो कुछ स्थान करना ही पड़सी, या कोनी का आप सुत्या रहे वहाँ तो अपनी गाय ठीक हो जैसी भी से गाय ठीक भी कोनी हुए। और मेहनत करसे बराबर तो था कि गाय को कुछ ही कोनी बिगड़े। और गाय ही जी अपनी जिया पहली ही भी सुरक्षित हैं और जिया दूध दे रही भी हिसाब से वापस दूध भी दे रही। राजकुमार भाई साहब अभी बता रहे हाँ, सिस्टर के 3 गाय ही, तीनों बीमारी से संक्रमित भी हुई और वापस ठीक भी हुई। जिया अब का दूध एकदम से 2 लीटर पर आयो और 2 लीटर से वापस से 12 लीटर पर भी चले गो। तो आज की वीडियो अपा भाई साहब सबके साथ में मिलकर बनाई। अगर वीडियो ने गौर से सुन जो, अगर बढ़िया लगी है तो शेयर जरूर कर जो। कोई भाई लोग हैं देखें बाके जो पशु है बा के लिए भी फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है। बहुत ही ज़्यादा बीमारी सबने परेशान कर रखी है।